आप लोगों की कचौरी बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता बनेगी, बिल्कुल ऑयली नहीं होगी और इसकी लेयर्स भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। वीडियो पूरी देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। रेसिपी बाय मी में आप सबको वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लच्छेदार लेयर्स वाली मुंह में घुल जाने वाली चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बारिश का मौसम हो और कोई स्नैक्स ना बनाए जाएं। कचौरी आपने कई किस्म की खाई होंगी, लेकिन आज जो लच्छा कचौरी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही खस्ता, मज़ेदार और लच्छेदार कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। कुरकुरी करारी कचौरी बाहर से कई गुना बेहतर अब घर में बनाएं और ये इतनी फ्लेवरफुल और जायकेदार बनती है कि आप इसे एक बार बनाने के बाद दूसरी बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आइए इस मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस श्रेडेड ली है, जिसे मैंने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए हैं। चिकन यहाँ पे मैंने 1 पाव ली है। अब इसमें हाफ कप मेयोनीज ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, ये भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस कचौरी की स्टफिंग बनके तैयार है। अब इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं कचौरी की डो बनाने की तरफ। कचौरी की डो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा, जिसे हम छलनी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद एक परफेक्ट डो रेडी कर लेंगे। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं इसी तरह से हम डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी हो जाने के बाद इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और छुरी की मदद से कट करके इसके 8 हिस्से बना लेंगे, यानी 8 पेड़े बना लेंगे। फिर इन हिस्सों के हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़े को उठा के हम रोटी की तरह बारीक बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे हाथों की मदद से ऑयल लगाएंगे। अच्छी तरह से पूरी रोटी पे ऑयल को फैलाएंगे। मैंने यहाँ पे पिघला हुआ घी यूज़ किया, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर छलनी की मदद से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर पिघला हुआ घी लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड को उठाकर दूसरी साइड पर चिपका देंगे। फिर इसे हम लंबाई में बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। हाथों की मदद से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे ताकि ये हल्की सी पतली और लंबी हो जाए। फिर इस पे भी घी लगा के मैदा डस्ट करेंगे। और टाइट हाथों से इसे गोल शेप में राउंड करते जाएंगे।
साइडें इसकी फिंगर की मदद से दबाते जाएंगे ताकि ये साइड से निकले नहीं। और ये देखिए कितना अच्छा लेयर्स वाला हमारा रोल बनके तैयार हुआ है। अब इसे आपने करना ये है कि छुरी की मदद से नहीं बल्कि धागे से इसे बीच में से कट करना है। ताकि इसकी शेप ख़राब ना हो। 2 हिस्सों में कट हो गया है और देखिए ये एक पेड़े से 2 कचौरियाँ बनके तैयार होंगी। अब एक पेड़े को उठाएंगे, हाथों से हल्का सा पुश करेंगे। जहाँ से हमने कट किया है इस साइड को हमें नीचे रखना है और जो लेयर्स बनी है उसे हमें ऊपर रखना है। बेलन से हल्के हाथों से बेलेंगे। फिर जो हमने चिकन की स्टफिंग रेडी करी थी बीच में उसे थोड़ा सा ऐड करेंगे। पोटली की शेप में इसे गोल राउंड में लॉक कर लेंगे। इस तरह से हम सारी कचौरियाँ एक एक करके बना के रखते जाएंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट कचौरी बनके यहाँ पर तैयार हुई है। लास्ट में इसे हम गोल राउंड में घुमा के इसी में चिपका देंगे। और ये देखिए कितनी परफेक्ट कचौरी बनके यहाँ पर तैयार हुई है। सारी कचौरियाँ यहाँ पे मैंने रेडी कर ली थी। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। तेल को मैंने कढ़ाई में पहले से अच्छी तरह से गर्म होने रख दिया था। जितनी कचौरियाँ कढ़ाई में आए इतनी हम इसमें डालने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। तेज़ आंच पे इसे फ्राई नहीं करना बल्कि हल्की आंच में इसे हम फ्राई करेंगे ताकि ये खस्ता करारी और क्रिस्पी बनके तैयार हों। कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें बगैर हाथ लगाए छोड़ देंगे। जब कचौरी ऊपर आ जाए और इसमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और गोल्डन सा कलर आने पर हम इसे छलने में छान कर निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत ही खस्ता बहुत ही करारी चिकन कचौरी बनके यहाँ पर तैयार है, जो खाने में बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनके तैयार हुई थी। वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।